हेलो दोस्तों, मैं हूं मुबारक सरदार। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैनरा बैंक में न्यू ओपनिंग करने के लिए अकाउंट, तो आपको जो फॉर्म फिलअप करना होता है वो कैसे भरना है। तो चलिए दिखाते हैं। ये मैं भर चुका हूं, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है अकाउंट ओपनिंग फ्रॉम फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल पार्ट 1। तो यहाँ पर सबसे पहले जिस दिन आप अकाउंट का जो ये फॉर्म फिलअप करके जमा दीजिए, यहाँ पर डेट लिखना होता है। उसके बाद यहाँ ब्रांच नेम अगर आपको पता है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो आप ब्रांच से पूछ के बता दें तो वो लिख सकते हैं। यहाँ ब्रांच का कोड, यहाँ पर कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर वो तो आपको अकाउंट होने के बाद पता चलेगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन टाइप, मतलब आप अपडेट करना चाह रहे हैं या फिर न्यू बनाना है। तो हमको न्यू है तो इसीलिए न्यू में राइट मारना है। अकाउंट नंबर तो बता दिए। अब यहाँ अकाउंट टाइप नॉर्मल या फिर स्मॉल या फिर माइनर, तो नॉर्मल रखना है। यहाँ पर नॉर्मल में टिक मार दीजिएगा। आप अगर बैंक का स्टाफ है तो स्टाफ मार दीजिए, या फिर स्टाफ नंबर आएगा तो यहाँ स्टाफ नंबर, ठीक है। ये हो गया। अब आ गया पर्सनल डिटेल्स पर। तो जिसका अकाउंट खोलना है उसका नेम लिखा हुआ है, तो मेरा नाम यहाँ लिख दिया मुबारक। यहाँ सरदार आपका जो नाम होगा, अगर मिडिल नेम भी है तो मिडिल पे भी लिख सकते हैं। और यहाँ सरनेम, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दे देना है। जेंडर मेल या फीमेल या फिर थर्ड जेंडर दे देना है। उसके बाद यहाँ पर मटेरियल स्टेटस, आप मैरिड हैं, अनमैरिड है, सिंगल है, डिवोर्स्ड है, लिविंग अपार्ट, कुछ भी वगैरह अदर्स जो भी है। मैरिड है तो मैरिड। यहाँ पर नेम ऑफ फादर, पापा के नाम लिखना है, यहाँ पर लिख दिया मैंने। नेम ऑफ मदर, मम्मी का नाम लिखना है, लिख दिया मैंने। आप लोग भी लिख दीजिए। मिडिल नेम अगर रहे तो लिख सकते हैं, वरना छोड़ दीजिएगा। नेम ऑफ स्पाउस मतलब वाइफ का नाम लिख दीजिए रहे तो, वरना छोड़ दीजिए। तो उसके बाद यहाँ पर नेशनलिटी इंडियन में राइट मारना है। उसके बाद यहाँ पर ऑक्यूपेशन टाइप है, अब क्या काम करते हैं, कैसा जगह में काम करते हैं। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, डिफेंस, मेरा प्राइवेट सेक्टर है, लिख दिया। उसके बाद ये फाका, ठीक है। अब यहाँ पर एनुअल इनकम, आपका पर मंथ सैलरी जितना है वो एक साल में कितना होता है टोटल करना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर नेटवर्क अप्रोक्स वैल्यू डाल देना है, टोटल आपका जो कितना नेटवर्क है। रिलीजन हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन जो भी है, सिख, तो मैं मुस्लिम लिख दिया। उसके बाद कैटेगरी जनरल मेरा। पर्सन विथ डिसेबिलिटी मतलब आप अगर अपाइज है, आपका मतलब हैंडीकैप्ड है, तो यहाँ पर यस कर दीजिएगा। अगर नहीं है तो नो कर देना है, ठीक है। तो मैं नहीं हूँ, नो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर लिखा हुआ है अप टू 9th क्लास पास, 10th क्लास पासेस, तो मैं 10th क्लास पास मार दिया। उसका बाद यहाँ कुछ नहीं देना है, आ जाना है पैन नंबर, यहाँ पैन नंबर दे देना है। उसका बाद आना है 2 नंबर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है।
तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। ईमेल आईडी अगर रहा तो ईमेल आईडी डाल देना है, डाल दिया। उसके बाद ये फाका है, ठीक है, छोड़ देना है। 3 नंबर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एड्रेस, ठीक है। तो अगर पासपोर्ट देना है तो पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है। तो मैं प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार नंबर, ठीक है। तो जो भी प्रूफ आप डालना है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का नंबर डालना है। तो मैंने आधार नंबर डाला है। अगर वोटर आईडी या फिर पासपोर्ट होगा तो उसका भी नंबर डाल देना है। और अगर लाइसेंस या फिर पासपोर्ट डालना है तो उसका यहाँ पर इशूड बाय डेट होता है एक तो, जो डेट में बना है और जो एक्सपायरी डेट वहाँ डालना होता है। तो वोटर आईडी या फिर आधार में तो देना नहीं है, तो बस आधार कार्ड दे दिया ये वाला, उसका बाद पका रहेगा। ये पहला पेज भर गया। अब दूसरा पेज देखते हैं, दूसरा पेज में क्या है। आ गया दूसरा। 4th एड्रेस डिटेल्स, ठीक है। अगर आपका एड्रेस करेंट है तो करेंट में टिक मारिए, परमानेंट है तो परमानेंट, ठीक है। तो मेरा परमानेंट है, परमानेंट मार दिया। एड्रेस टाइप यहाँ पर रेसिडेंशियल बिजनेस होगा, यहाँ पर भी क्लिक करना है, तो मैंने किया नहीं, कर दूंगा। एड्रेस जो है डालना है, ठीक है। 9/5 जो भी है, कमहट्टी कोलकाता है। सिटी कोलकाता करना है आपका जो है, मेरा कोलकाता है। डिस्ट्रिक्ट जो है डालो। स्टेट वेस्ट बंगाल है मेरा, आपका जो भी है। पिन कोड वगैरह, कंट्री नेम इंडिया, ठीक है। उसका बाद 5th में भी एड्रेस मांगा है, तो इसको छोड़ देना है। आपका अगर सेम है परमानेंट एड्रेस और यहाँ का भी जो एड्रेस अगर सेम है तो सेम में यहाँ पर क्लिक करना है। सेम एज करेंट परमानेंट एड्रेस सेम है, परमानेंट और करेंट अगर सही रहा सेम है तो इसमें ये वाला क्लिक करके छोड़ देना है, नहीं भरना है। अगर आपका अलग है तो यहाँ लोकल में क्लिक करके भी भर सकते हैं। उसका बाद छोड़ना है 6 को, 7 को भी छोड़ना नहीं है। यहाँ पर आके डिक्लेरेशन है यहाँ पर, ठीक है, इसको थोड़ा पढ़ना है। पढ़ के यहाँ पर येस में क्लिक करना है। उसके बाद आपका सिग्नेचर करना है। यहाँ पर एक कॉपी पासपोर्ट साइज फ़ोटो कलरिंग लगाओ। उसके बाद 8 को छोड़ना है, इसमें कुछ भरना नहीं है। फॉर ऑफिस का है ये वाला। अब दूसरे पेज पर यहाँ पर एक टाइप ऑफ अकाउंट, तो ये सेविंग्स अकाउंट खोलना है मुझे, तो यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट, ठीक है। 2 को छोड़ना है। 3 को सर्विस रिक्वायर्ड, एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड आपको चाहिए तो फर्स्ट एप्लीकेशन में येस, मतलब आपका तो जॉइंट अकाउंट अगर खोलना है तो दूसरे पे भी येस कर सकते हैं। तो मेरा जॉइंट अकाउंट नहीं खोल रहे हैं, सिंगल ही अकाउंट है मेरा, तो इसमें येस होगा। और एटीएम कार्ड में आपका जो नाम छपेगा, जो नेम है छपेगा जो, तो वो नेम क्या आना चाहिए वो यहाँ पर लिखना है। तो मेरा नाम लिख दिया। यहाँ पर कार्ड टाइप रुपए, वीज़ा, मास्टर, तो मेरा वीज़ा टाइप कार्ड लिख दिया। और सेकंड मतलब जो आपका जॉइंट अकाउंट होगा तो उनका भी यहाँ कर सकते हैं। तो ये जॉइंट नहीं है, सिंगल है, तो इसलिए सिंगल में मारा है, ठीक है। दूसरे पे आना है चेकबुक। चेकबुक भी चाहिए तो येस, नहीं चाहिए तो नो। 3 इंटरनेट बैंकिंग अगर चाहिए आपको ऑनलाइन तो येस कर देना है। सेकंड में तो जॉइंट होगा तभी, तो नहीं चाहिए हमको सेकंड में। 4 नंबर SMS अलर्ट येस, फ़ोन बैंकिंग सर्विस येस, मोबाइल बैंकिंग येस, पासबुक रिक्वायर्ड येस। तो 8 को नो करना है, ये भी कर देना है नो। उसके बाद ये छोड़ देना है यहाँ पर, और कुछ नहीं बनना। अगले पेज में देखते हैं। सेवन नॉमिनी का, ठीक है। डिटेल्स ऑफ नॉमिनीज, तो यहाँ पर सबसे पहले जिसका अकाउंट है उसका नाम यहाँ लिखना है, ठीक है।
उसके बाद ये बैंक का जो ब्रांच है, ब्रांच का नाम लिखना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आई वी वांट द नेम ऑफ नॉमिनी टू बी प्रिंटेड। अच्छा, पासबुक में अगर नॉमिनी का नाम प्रिंटेड चाहिए तो यहाँ पर येस कर दीजिए, टिक। डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट, टाइप ऑफ डिपॉजिट, अकाउंट नंबर ये बाद में आएगा। डिटेल्स ऑफ नॉमिनी, नॉमिनी का नाम लिखना है यहाँ पर जो भी है। नाम लिखने के बाद नॉमिनी का मोबाइल नंबर दे देना है। उसका बाद रिलेशनशिप विद द डिपॉजिटर, मतलब आपका जो अकाउंट जिसका खुलवा रहे हैं और नॉमिनी उसका बीच में जो रिलेशन है तो वो वहाँ पर लिखना है, ठीक है। और नॉमिनी का जो उम्र या फिर एज जो है यहाँ पर लिखना है। और अगर नॉमिनी अगर 18 साल से कम है तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखना होता है। और नॉमिनी का एड्रेस वगैरह अगर 18 साल से कम हुआ तो, वरना छोड़ देना है। इसके बाद अकाउंट होल्डर का सिग्नेचर, जो अकाउंट जिसका खोल रहे हैं सिग्नेचर। उसके बाद ये विटनेस होता है, अगर आपको अनपढ़ है, आपको पढ़ने नहीं आता, लिखने नहीं आता, तो यहाँ पर तो आप सिग्नेचर नहीं कर पाइएगा, तो आपको ठप्पा लगाना है। तो उसके लिए यहाँ पर विटनेस लगता है, विटनेस का नाम, सिग्नेचर, एड्रेस। तो आप तो नहीं लगेगा, छोड़ दीजिए। उसके बाद ये वाला भी छोड़ना है। फिर 8 नंबर में आके डिक्लेरेशन है, यहाँ पर कुछ पढ़ के सिग्नेचर करना है। यहाँ पर भी ये सब छोड़ना है। अब शायद दूसरे पेज में भी खाली, अब कुछ नहीं है, ख़त्म, और कुछ नहीं लिखना है। बस इतने में आपका अकाउंट में खुल जाएगा बैंक में जमा करने से, ठीक है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू।